दोस्तों गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी सेशन 2019-22 के छात्र एवं छात्रा हैं, जो थर्ड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहते हैं। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल, ऑल इन 8454। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और साथ साथ प्रश्नों को भी समझेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मक्खन की तरह एग्ज़ाम में लिख पाएँ। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। हाँ, और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी मैं बात बताऊंगा उसे आप अच्छा तरीक़ा से समझ पाएँ। ये प्रश्न मैं जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 2022 का जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम में है ये पूछे जा सकते हैं 100% दावा के साथ। इसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी पेपर 7 और 8। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, पेपर 6 और 5 का मैंने वीडियो बना दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो नंबर, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो हम आपको बता दें, ये जो 3 क्वेश्चन हमारे से 6 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 6 से 7 पूछे जाएंगे। कभी 6 पूछता है, कभी 7 पूछता है, ठीक है। तो आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से एक प्रश्न की जो है, एक प्रश्न ये 20 नंबर का होगा, यानी 3 प्रश्न आपको जवाब देना है। तो आपका कितना हो गया? 60 नंबर। आपको 60 नंबर का ये हो गया। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर का क्या है। ये 2 नंबर जो है, ये जो 20 नंबर का ये भी है। तो 60 को और 20 को कितना हो गया? 80। ये आगे मैं प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आपको मैं समझा दूं कितना नंबर का क्या क्या होगा, ताकि आपको एग्जाम में कोनो प्रकार का दिक्कत ना हो के, ठीक बा। भोजपुरी में हमने कहा इंसान भोजपुरिया जवान जैसा एगो वीडियो को लाइक कर दो है के। जो मेरा 3 नंबर जो प्रश्न है ये होगा, इसमें से मात्र आपको 2 प्रश्न का जवाब देना है। मैंने टाइप यहाँ करवा दिया है। 2 प्रश्न का जवाब देना है। ये होगा आपका 2 प्रश्न का होगा, तो यानी 10 गुना 2 प्रश्न, तो यानी 20। तो 80 को ये हो गया और 20 को ये हो गया आपको 100, ठीक है। ये आपको दावा के साथ कह रहा हूँ, ये जितना मैंने प्रश्न बताऊंगा इसमें से पूरा 100% है आपका एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। ये पूरा एकदम गारंटी है, ये मेरा लिखित हुआ है। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और प्रश्न संख्या आप अगर कलम कॉपी लेके बैठिए और इसे आप नोट्स अच्छा से कर लीजिए। और इससे देखिए एग्ज़ाम में काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप इसे कीजिएगा क्या कि एग्ज़ाम को उसको लिखने का प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कीजिए। एक प्रश्न को कम से कम 4 से 5 बार प्रश्न को आप कॉपी पर लिखिए, उसको समझिए। अगर प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा है तो वो भी बोलिए, मैं उसका प्रश्न को सारे हल करा दूँगा। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 के क। भाषा विज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। मेरा दूसरा प्रश्न है ख। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं, उसके प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। ये ग्रेजुएशन है, इसमें आप ज़्यादा अधिकतर जो है मेन आप फोकस कीजिए। ये जैसे भाषा के बारे में पूछ रहा है तो आप माइंड में बैठा के चलिए कि हमको भाषा के बारे में ही लिखना है। अगर आपको प्रश्न अगर याद नहीं है तो आप ये दोनों प्रश्न लगभग सेम है। भाषा विज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, या फिर भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। लमसम सेम ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगर आपको याद नहीं हुआ तो
तो आप इसमें दो प्रश्न है, ये वाला दोनों एक ही है। भाषा यहाँ आपको मेन इंपॉर्टेंट है, भाषा यहाँ पूछ रहा है, इसमें भी भाषा पूछ रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आंसर में कुछ ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं रहेगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारणों की साधारण विवेचना कीजिए। यह है अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारणों के साधारण विवेचना कीजिए, या प्रकाश डालिए, सब एक ही होता है, ठीक है, तो आप इसे घबराइएगा नहीं। ध्वनि परिवर्तन की प्रमुख दिशाओं का उल्लेख कीजिए। ये ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख दिशाओं का उल्लेख कीजिए, आपको गेस में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा ऑल इन 8454 के द्वारा। आपने किताब नहीं लिया है, क्या याद नहीं हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम हर सलूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, बताया जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या अंग। पश्चिमी हिंदी की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख बोलियों को परिचय दीजिए। ये मेरा हो गया अंग हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपको पता है कि हमको भाषा, अगर आपको आता है डिफिनेशन इसका, जो आप मैंने बताया, ये भाषा देखिए, एक भाषा, दो भाषा, देखिए तीन, आपको तीन प्रश्न एक भाषा से ही मिल गया। तो आप इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसका प्रश्न का जो है इसमें से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। भाषा का आपका डिफिनेशन लिख देना है और बोली में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो आप याद कर लीजिएगा। तो आपका एक क्वेश्चन में आपको देखिए, एक क्वेश्चन 3 बार, आप 3 को क्वेश्चन में आपका काम चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो चलते हैं, किस पे टिप्पणी लिखना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। टिप्पणी के लिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप सभी को हम बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की संख्या तरफ। देखिए, ये कि 2 ही प्रश्न का दिया है, उसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 6 प्रश्न में से मात्र आपको 2 प्रश्न पर ही टिप्पणी लिखना है। ये 10-10 नंबर का हो गया, तो आपका 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये भाषा परिवर्तन मैंने आपको जैसे बताया ऊपर, मैंने वीडियो में बताया था कि भाषा के बारे में आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कितने बार पूछा जा चुका है। मैंने ये जो भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये एकदम 100% दावा के साथ पूछे ही जाएंगे। देखिए, भाषा आपको एक बार याद कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपका कितना नंबर का हो गया, तो हम जोड़ेंगे तो 20 दूना 4, 20 × 60, 60 नंबर का मेरा ये हो गया, 60 नंबर का ये हो गया, ऊपर मैंने बताया, और 10 नंबर का ये हो गया। यानी भाषा से आपको 70 नंबर का क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करा दिया। देखें कितना आसानी से। तो आप बस क्वेश्चन क्या पूछे उससे नहीं मतलब है, उसको क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा, ग्रेजुएशन है, आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है। फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे तो ही लिख पाइएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। अष्टाध्यायी लिखना है, इसके बारे में कुछ आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। आप अप्रभस के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि आप लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। पतंजलि के बारे में लिख सकते हैं, या पूर्व हिंदी के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम बता रहे हैं गाइज, आपको जैसे भाषा में आपने इन्हें याद किया, तो भाषा में ही हमारा अगला टॉपिक जो है पूर्व हिंदी, पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी, उसी में आपको मिल जाएगा। आपने एक क्वेश्चन किया, ये भी आपका यानी 20 नंबर का 20 नंबर आपको मिल गया। 80 नंबर का मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। एक क्वेश्चन 80 नंबर, एक क्वेश्चन आपको भाषा वाला आपने याद कर लिया तो 80 नंबर। तो इसलिए आपको आंसर से ज़्यादा प्रश्नों पर ध्यान देना है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित, ये हो गया मेरा 3 प्रश्न संख्या। निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत है, इसको मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने इसको कर दिया है। आपने अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो प्लीज़ इसको उतार लीजिए, और आपको गेस में अगर ढूंढने में कठिनाई हो रहा है तो आप हमें कमेंट खुला हुआ है, आप हमको बता दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा।
अलग से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप कलम कॉपी से अपना कलम नोट्स पे उतार लीजिएगा। अब चलते हैं, पेपर मेरा 7 ख़त्म हो गया, 7 ख़त्म हो गया। अब पेपर संख्या 8 यानी 8, आइए अब इसमें आते हैं, क्या इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, सेवा सदन के आधार पर सुमन अथवा पद्म सिंह शर्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी देखिए, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए ये कितने कितने नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे, मैंने यहाँ पे उसको टाइप कर दिया है ताकि किसी प्रकार को आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या की तरफ। 2, प्रेमचंद की पूछ की रात अथवा ठाकुर का कुआं अथवा नशा शीर्षक कहानी की कला की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे एक प्रश्न 3, एक ही प्रश्न में 3 पूछा है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं समझाऊंगा। आप इसको पूछ के रात भी लिख सकते हैं, ठाकुर का कुआं के बारे में भी लिख सकते हैं और नशा के बारे में भी लिख सकते हैं। इसमें तीनों में से मात्र आपको एक ही लिखना है। तो आप इसको प्लीज़, आप इसको, कहानी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ठाकुर का कुआं का कहानी भी बहुत अच्छा है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट कीजिए। आपका ऑल इन 8454 आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आपका ये स्वागत कर रहा है और आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को आप देख रहे हो लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करो भाई। सेशन काफ़ी इसमें अभी लाइव हैं, मात्र 55 बच्चे ही देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको कम से कम 1 KB यानी 1000 शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के पास, ताकि ये वीडियो आग की तरफ फैल जाए और सारे बच्चे एग्ज़ाम BA के जो होता है ना एकदम मक्खन की तरह वो भी लिख पाए। ठीक है, अभी 55 लोग ही अभी लाइव हैं, तो इसको शेयर कर दो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की संख्या। सर एग्ज़ाम कब होगा? हाँ, दिसंबर से चालू हो जाएगा बाबू, दिसंबर से चालू हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3, प्रेमचंद विरचित साहित्य का उद्देश्य शीर्षक निबंध का प्रतिपाद पर विचार कीजिए। या देखिए, या प्रेमचंद उपन्यास कला संबंधित अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। आपको ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, जो हमारा पेपर जो 6 है 8 है ना, वो सिर्फ प्रेमचंद के कहानी पे ही पेपर 8 ये है। उनका पेपर 8 में सिर्फ प्रेमचंद की कहानी का अवधारणाओं के बारे में बताया गया है। या अथवा, इसमें भी देखिए अथवा आपको दे दिया गया है, या प्रेमचंद के अनुसार साहित्य और मनोविज्ञान के अंत के संबंधों का निरूपण कीजिए। ठीक है, ये आपको 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, टोटल 3, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। मात्र आप में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और ले जाइए अपने 20 नंबर। ठीक है सर, कैसे लिखेंगे? अच्छा, हम इसको बता देंगे वीडियो के अंत में। ये वीडियो में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 पेपर का ऐड किया है, इसलिए मैं अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पेपर कैसे लिखा जाता है, और 3 घंटा के अंदर ही आप 30 पेज लिख लीजिएगा, ये गारंटी है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित अवतरणों में किन्हीं 4 अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये सप्रसंग व्याख्या है ना, बहुत ही काफ़ी, इसमें कुछ नहीं है। आपको कैसे सप्रसंग व्याख्या करना है ये सारे मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। ये आपको ये इसमें से किन्हीं 4 इसमें पूछा गया 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, लेकिन आपको पूछा जाएगा कितना? टोटल 8 प्रश्न, 8 में से 4 प्रश्न को आपको जवाब देना है। पहला मेरा प्रश्न ये हो गया, आख्यायिका का प्रधान धर्म मनोरंजन है, पर साहित्यिक मनोरंजन वह नहीं है, वह है जिसमें हमारी कोमल और पवित्र भावनाओं को प्रोत्साहन मिले, हमसे सत्य, निस्वार्थ सेवा, न्याय आदि दायित्व
के जो अंश है वो जागृत हो। इसके बारे में किस 8th चैप्टर से लिया गया है ये सारे लिख दीजिएगा, किसने लिखा है आप लिख दीजिएगा। इसमें आपको आराम से ये आपको 8 लाइन आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा से लिख दीजिएगा, 8 लाइन हो जाएगा कि किसने लिखा, कब लिखा, किस उपन्यास से लिया गया, किस किताब से लिया गया, ये सारे लिख दीजिएगा तो 8 लाइन आराम से आपका निकल जाएगा। 8 से 10 लाइन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। मतलब 8 से 10 लाइन निकल जाएगा आपको। उसमें पेपर होता है कितना, 20 से 25 लाइन आपको वहीं मिलेगा आपको। तो आपको 8 से 10 लाइन लिख दीजिए तो आधा पेज तो आप भर ही दिए हैं। आधा पेज में जो है आप थोड़ा मोड़ा ये जो कहानी आप पढ़ लीजिएगा ना तो ये सारे प्रश्न उसमें दिए रहेंगे, आप आराम से लिख सकते हैं एकदम मक्खन की तरह। एग्जाम को प्रेशर में मत लीजिए। अगला प्रश्न हम चलते हैं। जब साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए की जाती है तो वह अपने ऊंचे पद से गिर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी है, ठीक है। स्त्रियों को अगर ईश्वर की सुंदरता दे तो धन से वंचित ना रखे। धनहीन सुंदर चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। ये भी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया प्रश्न, ये है कहानी है। अंधकार के उस अनंत सागर में वह एक नौका का समान हिलता मचलता हुआ जाना पड़ता था। ये भी कहानी है। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा। ये अंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप जैसे भी हो आप इसको आप नोट्स कर लीजिए या फिर आप इसको क्वेश्चन आप इसको याद कर ही लीजिएगा। ये वाला प्रश्न, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ। लेकिन रोगी निवारण मौन से नहीं, दवा से होता है। कोई भी कुप्रथा की उपेक्षा या निर्दयता से नहीं मिटती। उसका नाश शिक्षा, ज्ञान और दया से होता है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है। ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अमीर नहीं सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इस सारे प्रश्नों को ये और आपने ये अंगत छ और ज इस पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आ सकते हैं, 100% तवा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6। अमीर होकर क्या आदमी अपना इंसानियत बिल्कुल खो देता है, बताइए। ये जो है ये कहानी में प्रेमचंद की कहानी में लिखा गया है, तो आप उसको खोज सकते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खोला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। ये भी है। अब इसी के साथ हमारा वीडियो काफ़ी ये हो गया। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू।